जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर ने पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर अपने एक रूल दिया। उस रूल के अनुसार क्या होता है कि अगर आपकी कोई लाइट रे अनपोलराइज्ड लाइट रे आपकी अगर क्या होती है किसी एक मीडियम से जाती है और उसका क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। और ये मीडियम में रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी पोलराइज लाइट हो जाती है। अनपोलराइज लाइट जो है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन्होंने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर फिक्स इंसिडेंट एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ऐसा रिफ्लेक्शन में लाइट पोलराइज तो होती है लेकिन पार्शियली पोलराइज होती है। लेकिन अगर हम एक इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को एक फिक्स वैल्यू रखते हैं जिसका नाम हम पोलराइजिंग एंगल कहेंगे, तो उस टाइम पर आपका जो लाइट रे है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है। और उन्होंने जब इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो इन्हें एक रिलेशन मिला, वो है आपका n = 10 IP, जहाँ पर जो n है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। जो आपका एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, तो सेकंड मीडियम था। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी उसमें और आपका पोलराइजिंग एंगल जो है उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है n = 10 IP, जो कि उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किए तो उसके बाद उन्होंने निकाला। उसके बाद क्या है कि इसी लॉ का यूज करके n = 10 IP करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि पोलराइजिंग एंगल के केस में, मतलब कि जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है उसके केस में जो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है इन दोनों का के आप बीच में आपस में जो एंगल होता है कितना होता है, 90 होता है। तो इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। यहाँ से एक लाइट रे आई, ठीक है। अब ये जो लाइट रे आई है आपकी, इसका क्या भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और क्या भी होगा आपका, रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है ना। और ये एंगल अगर हम कह रहे हैं कि पोलराइजिंग एंगल है तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा, IP हो जाएगा। और इस रिफ्रैक्शन वाले एंगल को हमने लिख दिया R, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है हमारा, R है। तो हमें ये प्रूव करना है ये जो वैल्यू है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल को 90 प्रूव करना है। तो बहुत ईजी है, क्योंकि स्नेल का नियम हम जानते हैं। अगर रिफ्रैक्शन का हम बात कर रहे हैं तो स्नेल का नियम कहता है कि n = sin I/sin R। क्योंकि इस केस में जो इंसिडेंट एंगल है उसको हमने IP लिखा है, पोलराइजिंग एंगल, तो हम इसको यहाँ पर IP लिख देते हैं। अब ब्रूस्टर ने अपने एक रूल बनाया है, एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया, इसमें था n = 10 IP। हम इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख देते हैं, तो sin IP/sin R = हो जाएगा आपका 10 IP। तो 10 IP को अगर हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा आपका sin IP/cos IP। तो देखिए sin IP से sin IP कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपका sin R = cos IP। और एक चीज हम इसमें स्पेशल देख रहे हैं कि अगर cos का फंक्शन है तो हम क्या कह सकते हैं, आपका cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा होता है। सिमिलरली sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा होता है। तो अगर हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम sin थीटा की वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे। अगर इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो इसमें cos थीटा की वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स से हम cos थीटा वाले को कन्वर्ट कर देते हैं, तो sin R ऐसे ही रहेगा और cos IP को इस रूल के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस IP लिख सकते हैं। देखो sin R इक्वल टू sin 90 माइनस IP है। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो इस एंगल R को 90 माइनस IP के इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब R इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस IP। तो R प्लस IP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। मतलब कि ये जो एंगल है आपका IP और ये R, इनके बीच का सम कितना है आपका 90 आ गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और जब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए टोटल एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी 180 होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, IP प्लस R प्लस
इस एंगल को लेट से थीटा हमने कह दिया थीटा इज इक्वल टू 180, और थीटा किसके बीच में एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में। तो देखो आई पी प्लस आर की वैल्यू हम नीचे से कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है 90 रखा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 90 होता है इन द केस ऑफ द आपका ब्रूस्टर लॉ। ठीक है ना, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। जय श्री राम।